या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। जब मुल्क आज़ाद हुआ, इस मुल्क का दस्तूर बना, तो इस मुल्क की दफ़ा 25 के अंदर ये बात सराहत के साथ बयान की गई कि इस मुल्क के अंदर बसने वाले हर शहरी को अपने मज़हब पर चलने की, अपने मज़हब का प्रचार प्रसार करने की, उसकी तबलीग करने की और अपने मज़हब की हिफाजत करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। और इसी दफ़ा के जुज़ 3 के अंदर यह बयान किया गया कि कोई भी हुकूमत किसी भी मज़हब के मानने वाले के पर्सनल में दखल अंदाजी नहीं करेगी। इस एक्ट के ज़रिए हम सीना तान करके और सीना चौड़ा करके ये बात कह सकते हैं कि हमें हमारे मुस्लिम पर्सनल का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हम इस बात पर किसी भी कीमत में समझौता नहीं करेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसी कानून में दफ़ा 44 के तहत रियासतों को, सूबों को, स्टेटों को ये इख्तियार दिया गया कि रियासतें किसी भी मज़हब के पर्सनल में दखल अंदाजी कर सकती हैं और दस्तदराजी कर सकती हैं, यानी उस पर्सनल से छेड़छाड़ कर सकती हैं। अब समझना यह है कि दफ़ा 25 के अंदर तो हर मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जा रही है कि हर मज़हब अपने एतबार से अपने मज़हब पर चल सकता है, हर मज़हब का मानने वाला अपने मज़हब पर चल सकता है और अपने मज़हब की तबलीग कर सकता है और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है। और दफ़ा 44 के तहत रियासतों को ये इख्तियार दिया जा रहा है कि वो जिस पर्सनल में चाहें उस पर्सनल में छेड़छाड़ करके उस पर्सनल को क्या कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो उस वक्त के जो मेंबरान असम्बली के थे उन्होंने ये आवाज़ उठाई उसमें, और मोहम्मद अली बेग साहब, इसी तरह नज़ीरुद्दीन अहमद साहब और B.O. बोकर साहब, इन लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि नहीं, इस दफ़ा के अंदर जो इख्तियार रियासतों को दिया जा रहा है ये इख्तियार हमें मंजूर नहीं है। और नज़ीरुद्दीन साहब ने तो बरजस्ता ये कहा कि जो काम 200 साल में अंग्रेज़ ना कर सके और 500 साल में जिस काम को करने की हिम्मत मुसलमान ना कर सके अपने दौरे हुकूमत के अंदर, और अंग्रेज़ अपने दौरे हुकूमत के अंदर जिस काम को करने से घबराते थे और डरते थे, उस काम को करने के लिए इतने ये शोशा और ये नुक्ता छोड़ दिया कि रियासत जब चाहे उसके अंदर क्या कर सकती है, तब्दीली कर सकती है और बदलाव कर सकती है। इस बात को सुनने के बाद कानून साज असम्बली के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को मानने की बजाय मुसलमानों को ये तसल्ली देने की कोशिश की कि इसके अंदर हमने सिर्फ हुकूमतों को इख्तियार दिया है और इस इख्तियार का फ़ायदा उठा करके कोई हुकूमत मुसलमानों को अपने खिलाफ बगावत पर खड़ा कर सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई भी काम हुकूमत इस तरह का करने जाएगी कि मुसलमानों के मुस्लिम परस्त अल्लाह के अंदर छेड़छाड़ करेगी, तो वो है कि मुसलमानों को अपने खिलाफ बगावत पर क्या करेगी, आमादा करेगी। और मेरे ख्याल से ऐसा काम कोई पागल हुकूमत ही कर सकती है। अब हुआ ये कि इस दफ़ा 44 के इस शोशे से इस मुल्क के अंदर कई बार ये आवाज़ उठती है और पनपती है कि इस मुल्क के अंदर यकसा सिविल कोड होना चाहिए, यकसा सिविल कोड होना चाहिए, यकसा सिविल कोड होना चाहिए, एक मुल्क एक कानून, एक देश एक कानून। ये फितने बार बार उभरते रहते हैं। ये उसी एक्ट का नतीजा है जो 44 दफ़ा के थे। अच्छा, समझने में क्या गलती हो रही है? देखो, बुनियादी तौर पर हमारे कानून के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा हमें बुनियादी हुकूक फराहम करता है और कानून का एक हिस्सा हमें रहनुमाई उसूल फराहम करता है। दफ़ा 25 जो है वो बुनियादी हुकूक मुरत्तब करती है जिसका ताल्लुक मुस्लिम पर्सनल लॉ से है, और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारा बुनियादी हक है। और दफ़ा 44 जो है ये रहनुमा उसूल के तहत है जिसका ताल्लुक बुनियादी हुकूक से नहीं है। और रहनुमा उसूल के मुकाबले में बुनियादी हुकूक की अहमियत और इसकी अव्वलियत बढ़ी हुई है। इस एतबार से हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अच्छा, धोखा कहाँ से लगा है? धोखा यहाँ से लगा है कि दफ़ा 25 में यह कहा गया कि हर मज़हब को अपने मज़हब के एतबार से ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल होगा, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ को इस्तिस्ना कर दिया गया। इस्तिस्ना करने का मतलब यह है कि हटा दिया गया वो चीज़ें जो मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, लेकिन मज़हब बन करके, मज़हब का हिस्सा बन करके उसमें शामिल हो गई हैं, जिसकी वजह से बड़ा जुल्म और ज़्यादती पैदा होती है, और वो चीज़ें मज़हब का हिस्सा नहीं है। तो हुकूमत अपने ज़ोर के ज़रिए उन चीज़ों को ख़त्म करके जुल्म तशद्दुद को क्या करेगी, ख़त्म करेगी। जैसे बाज़ मज़ाहिब के अंदर जहेज़ है, तिलक की रस्म है, ये वो चीज़ें हैं जो कि मज़हब का हिस्सा बन करके मज़हब में क्या हो गई है, शामिल हो गई है। अब अगर हुकूमत चाहती है तो इन ज़बरदस्ती शामिल होने वाली चीज़ों को दफ़ा 44 का पावर का फ़ायदा उठा करके उस दफ़ा 25 से क्या कर देगी, खारिज कर देगी। ये इसका मतलब है, जिसको उन्होंने ये जोड़ लिया। इसका मतलब ये है कि दफ़ा 44 के ज़रिए सारे मुल्क के अंदर एक कानून नाफिज हो और सारे लोगों को एक कानून का क्या बनाया जाए, पाबंद बनाया जाए।